हाय फ्रेंड्स, नेत्रयार शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और खुशखबरी की बात यह है कि एजी सर के बोलते ही कि उन्होंने ये बोला था कि जब हम एक्स्ट्रा में मौका दे रहे हैं अलग से बैठने के लिए, हमने एज में भी छूट दी है, हमने भारांक भी दिया है और हमने हर आधार पर वो छूट दी जो कि मिलनी चाहिए थी। उसके बाद भी हम कट ऑफ नीचे क्यों लगाएं, जबकि हम एक अन्य नई भर्ती में भी मौका देने के लिए तैयार हैं। तो जज साहब को ये बात समझ में आ गई और तुरंत कोर्ट का ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया। जैसा कि जस्टिस यू ललित सर ने सुबह ही बोल दिया था कि आज 69 शिक्षक भर्ती में आज अंतिम दिन है, आज अपना जल्दी जल्दी आप ख़त्म करिएगा। और पटवालिया सर जो कि बहुत ज़्यादा उसको ब्रीफिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक वो बोलते हैं, उनको सुबह ही बिठा दिया गया था कि आपका जो है आज सुनवाई पहले ही आपकी सुन ली गई है, बाकी पक्षों को भी सुनना है, समय कम है। इस सब को देखते हुए उधर ऑर्डर जो है पूरी तरीके से आज पूर्ण उम्मीद है कि जो बीएड है वो सुरक्षित है। 60-65 पर कोई पद रिजर्व नहीं होगा और 69,000 शिक्षक भर्ती पर भर्ती होनी है। ये ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। अब उम्मीद लगाई जा रही है या तो ऑर्डर आपका आज पब्लिश हो जाता है शाम तक, और शाम तक नहीं होता है तो कल आपको इसकी अपडेट देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल जो कोर्ट के चक्कर तारीख पे तारीख पड़ रही थी, उन सबसे निजात मिलती हुई 69,000 शिक्षक भर्ती में। और 69,000 शिक्षक भर्ती में आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि जो एसजी महोदय हैं तुषार मेहता सर, वो उपस्थित नहीं थे, लेकिन ऐश्वर्या भाटी मैम पूरी तैयारी के साथ आई थी। और उन्होंने जब जज साहब ने ये पूछा कि आपको कैसे पता कि 60-65 जो अंक हैं, 60-65 जो गुणांक है वो बेहतर है, 60-65 जो पासिंग मार्क्स है वो बिल्कुल ठीक है, तो आपने 40-45 या 70-75 क्यों नहीं सोचा? आपको कैसे पता है कि 60-65 जो पासिंग मार्क्स है वो सही है? इस बात के जवाब में ऐश्वर्या भाटी मैम ने कहा कि माय लॉर्ड 94% बच्चे पास हो रहे थे, तो फिर परीक्षा कराने की क्या वैल्यू? तो फिर तो परीक्षा का मापदंड ही खत्म हो जाता। और टेट और सी टेट में पहले से ही 60% का गुणांक होता आया है, तो हमने उसी के आधार पर 60-65 गुणांक को मानते हुए यहाँ पर लिस्ट 60% गुणांक को मानते हुए लिस्ट हमने यहाँ पर लगा दी है, जो कि एक बहुत ही सही उत्तर था। लेकिन बहुत देर तक जज साहब इस वक्तव्य से खुश नहीं थे वो, लेकिन जैसे ही एजी महोदय सर आए उन्होंने बहस करी और जो यूयू ललित सर हैं उन्होंने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया। तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। उधर शिक्षा मित्रों के वकील हरीश साल्वे सर, सभी को सुना गया और सभी ने बहुत अच्छी पैरवी करी। वो ये सच है कि शिक्षा मित्रों को बोलने का ज़्यादा मौका दिया गया था, बशर्ते जो सरकारी वकील हैं, जो एएसजी महोदया हैं, ऐश्वर्या भाटी मैम और या हरीश साल्वे हो या बीएड टीम हो या बीटीसी लीगल टीम हो, उनके वकीलों को इतना समय बोलने के लिए नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं जज साहब पहले ही माइंड में सोचकर बैठे हैं। उन्होंने ये भी कहा, वो ऐश्वर्या भाटी मैम जो एक प्रपोजल लेकर आई थी और वो प्रपोजल से बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं क्या प्रपोजल दे दें, कहीं अलग से पद रिजर्व ना करा दें 40-45 के। लेकिन हम इन सब चीज़ों का विराम देते हुए उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जो नई शिक्षक भर्ती है माय लॉर्ड, हम उसमें शिक्षा मित्रों को पूरी तरीके से दोबारा से हम इनवाइट करते हैं और वो दोबारा परीक्षा के मापदंडों को पास करके दोबारा अध्यापक भर्ती परीक्षा उनके लिए खुली हुई है। लेकिन हम 60-65 के साथ कोई भी यहाँ पर समझौता करने वाले नहीं हैं। तो इस बात से जज साहब पूर्ण तरह से सहमत दिखे कि यदि मौका दिया जा रहा है तो एक अच्छी बात है। लेकिन जो 22,000 सीटों का मुद्दा था, तो बार बार यही आनंद कुमार केस बनाम का नाम बार बार लिया गया, लेकिन जो ये बात थी कि जो भर्ती है वो पूरी 1,37,000 पदों पर होनी है। अब सरकार की मंशा देखते हैं कि सरकार 22,000 सीटों को राजी राजी जोड़ देगी या इसके लिए अभ्यर्थियों को कोर्ट में लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये बात तो पक्की है कि 1,37,000 पदों पर भर्ती होनी है। इस मुद्दे को बार बार कोर्ट में उठाया गया। इस संदर्भ से यही निकलता है कि 22,000 सीटें भी यहाँ पर जुड़कर मेरिट लगेगी। तो अब बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो चयन सूची है उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। और इसके अलावा जो 60-65 है वो ऐसे ही रहेगा। मतलब जो सरकार ने पहले किया था वो सारे क्रियाकलाप ऐसे ही रहेंगे, कुछ भी चेंज होने वाला यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। सरकार की एक तरीके से जीत मानी जाएगी और ये संयुक्त जीत है, जिसमें बीएड बीटीसी ने भी पूरा साथ मिलकर लड़े हैं। और कोर्ट में पल पल की, क्योंकि कोर्ट में आधे घंटे 5 मिनट कोई वकील, सीनियर वकील बोल जाए और अच्छी बहस चल जाए, तो उसके 5 मिनट की कीमत लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य के बराबर चुकानी पड़ती है।
ऐसा ही काम हरीश साल्वे सर ने किया और एजी महोदय सर का आना एट ए टाइम पर बिल्कुल गेम चेंजिंग वाला पॉइंट था। मुझे लग रहा था कहीं यूयू ललित सर इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई सीनियर वकील सरकार की तरफ से उपस्थित होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसी तुरंत उनके आते ही उन्होंने बहस शुरू की और लगभग 5 से 10 मिनट की बहस में सारे मुद्दे को समझाया उन्होंने और ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया। सरकार की मंशा पर इससे भी वो खुश थे कि शिक्षा मित्रों को, लेकिन कहीं ना कहीं 40-45 का मुद्दा भी जो राकेश द्विवेदी सर हैं शिक्षा मित्रों के वकील, उन्होंने बहुत अच्छी बहस करी आज। तो अभी बंद पिटारे में ऑर्डर है, इसके बारे में पूर्व अनुमान लगाना पहले सही नहीं है, क्योंकि कोर्ट के आदेश, जज के आदेश जो होते हैं वो होते हैं, लेकिन जो पूर्वगामी जो अनुभव है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ ना कुछ खुशखबरी वाली अपडेट आपको देखने के लिए मिलेगी। वरना एजी महोदय सर के बाद भी हो सकता था, अगली डेट 7 अगस्त लगाने के बारे में चर्चा चल रही थी, लेकिन अभी पता नहीं है, क्योंकि अब ऑर्डर क्योंकि रिजर्व कर लिया एजी महोदय के अगर वो नहीं आते कोई सीनियर वकील तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन जैसे ही एजी सर आए तुरंत ही एजी सर के आते ही तुरंत ही मामले का निस्तारण कर दिया गया और ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया। बहुत ही बड़ी अपडेट है और नेक्स्ट अपडेट के साथ हम आपके साथ फिर जुड़ते हैं कोई नई अपडेट के साथ। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।